हेलो सिविलियंस। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 351 से स्टार्ट करेंगे। यूथ पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी ए के लिए। ठीक है। तो अभी हम स्टडी कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पे पिछले वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 350 तक सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाकर वो देखे पहले। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 क्या बोला है कि इंडियन स्टैंडर्ड आईएस कोड आईएस 10/262/1982 रिप्रेजेंट्स गाइडलाइन फॉर द मिक्स डिजाइन ऑफ। तो ये जो आईएस कोड है आपका आईएस कोड 10262 ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर इंट्रेन्ड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, नॉन एयर इंट्रेन्ड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है। तो ये आपको बी को रिप्रेजेंट करता है, नॉन एयर इंट्रेन्ड मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो कंक्रीट कैसा होना चाहिए? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। और नॉन एयर इंट्रेन्ड मीडियम मतलब मीडियम क्या होना चाहिए? नॉन एयर, उसमें एयर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंक्रीट को, कंक्रीट का जो आईएस कोड है वो आईएस कोड 10/262/1982 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट का अगर फाइननेस बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसका साइज मतलब पार्टिकल का जो ग्रेन का साइज होगा उसको छोटा कर देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस द ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट। तो जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का रेट होगा वो बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। ठीक है। इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटोरिएशन। डी ऑप्शन क्या है? रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। यहाँ पे रिड्यूस है तो ये भी गलत हो गया, तो इंक्रीज होगा। और आपका क्या होगा? इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। तो श्रिंकेज, जो श्रिंकेज है, श्रिंकेज क्या होता है? वॉल्यूम रिडक्शन को हम श्रिंकेज कहते हैं। वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम श्रिंकेज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस होगा। ठीक है। और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का जो रेट है ना वो बढ़ जाएगा। तो बी आंसर हो गया उसका। ठीक है। An increase in fineness of cement results the higher the rate of hydration as more surface area is available for chemical reaction, which results early development of strength। तो क्या होगा? सीमेंट का जब फाइनेंस बढ़ाएंगे तो हाइड्रेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया का जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होगा। ठीक है। रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज मींस लार्ज गैस रिलीज रिजल्ट श्रिंकेज इन कंक्रीट। अगर रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ गया इसका मतलब गैस का अमाउंट भी ज़्यादा रिलीज होगा और आपका श्रिंकेज भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्टिंग फाइनल सिटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इन निडल ऑफ। जब एफएसटी का हम टेस्ट करते हैं विसार्ट अपरेटस से, तो निडल का क्या, उसका डायमेंशन क्या है? तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर सेक्शन इज यूज्ड। 1 मिलीमीटर स्क्वायर सेक्शन यूज। ठीक है। तो स्क्वायर सेक्शन यूज करेंगे और उसका डायमेंशन क्या होगा? तो 1 मिलीमीटर उसका ये डायमेंशन होगा। ठीक है। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर निडल एट द सेंटर विथ एनुलर कॉलर। तो एक एनुलर कॉलर होगा, बीच में क्या होगा? एक निडल होगा स्क्वायर शेप का, जिसका डायमेंशन 1 मिलीमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली। जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है उसका कंपोजिशन पूछा है, तो इसमें याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड होगा 45%, सिलिका होगा 35%। तो कैल्शियम ऑक्साइड 45%, सिलिका 35%। ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कैल्शियम ऑक्साइड होता है 45%, सिलिका होगा 35% एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इज अ पार्ट ऑफ सीमेंट एज 2/3 ऑफ मार्क। सिंपली समझिए कि कैल्शियम ऑक्साइड 45% और सिलिका 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 72 आवर्स शुड नॉट बी लेस देन। 72 घंटे के बाद मतलब 24, 48, 72, 3 डेज, आफ्टर 3 डेज द 53 ग्रेड जो ओपीसी है उसका मिनिमम स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो 50% होता है।
ठीक है, तो 27 दुना 54, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 27 MPa से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 33 ग्रेड ओपीसी है जिसका आई एस कोड कौन सा है, तो IS 2691989 1989। 43 ग्रेड की बात करें तो ओपीसी है IS कोड 8112 1989। ठीक है, 53 ग्रेड ओपीसी की बात करेंगे अगर, तो IS कोड 1269 1987। ठीक है, फाइनेस अगर 33 ग्रेड ओपीसी है, चाहे 43 ग्रेड ओपीसी है या 53 ग्रेड ओपीसी, तीनों के लिए 2550 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, एक ग्राम में इतना फाइनेस सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ये फाइनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 दिन पे 16, 22, 33, 3 दिन 7 दिन 28 दिन। 43 ग्रेड की बात करें तो 23, 33 और 43। 53 ग्रेड की बात करें तो 27, 37 और 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द हीट रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन अरेंज द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स ऑफ द सीमेंट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। आधार क्या है, हीट रिलीज्ड अपॉन हाइड्रेशन, तो सबसे कम हीट रिलीज करेगा C2S, सबसे कम रिलीज करेगा C2S, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो आपका A और D तो नहीं होगा। ठीक है, C2S के बाद C2S से ज़्यादा रिलीज कौन करेगा, तो ये करेगा आपका C4AF, सबसे ज़्यादा करेगा आपका C3A सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद C3A के बाद C3S 3142, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो C3S की अगर बात करें तो 517 किलो जूल पर केजी हीट रिलीज होगा। C2S की बात करें सबसे कम 262 किलो जूल पर केजी। C3A सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज किया जाएगा C3A के कारण 1800 किलो जूल पर केजी। फिर C4AF 355 किलो जूल पर केजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग IS सीव नंबर 9। तो इसको याद रखना है, जो सीव एनालिसिस करते हैं फाइनेस निकालने के लिए, तो कौन सा सीव नंबर यूज करते हैं, तो 9 नंबर यूज करते हैं। ठीक है, कौन से कोड के अनुसार, तो IS कोड 456 2000 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 2000, जो IS सीव नंबर 9 है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर सीव एनालिसिस टू फाइंड आउट द फाइनेस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of bound water by weight of cement is required for chemical reaction with Portland cement compound। तो पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन के लिए कितना वेट पानी का रिक्वायरमेंट होता है, सीमेंट के कितने परसेंटेज वेट का वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आपको 23% है। तो एवरेज 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन विद पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट में के साथ रिएक्शन करने के लिए 23% पानी का रिक्वायरमेंट होता है ये रिएक्शन के लिए, और 15% जाता है आपका पोर्स में। तो टोटल पानी का रिक्वायरमेंट क्या आ गया, 38% आ गया। लेकिन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पूछा है सिर्फ, तो आपको 23% आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS कोड 10262 OPC इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रेड्स। कितने ग्रेड में बटा हुआ है, तो 3 ग्रेड में, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। कौन सा कोड है, तो IS कोड 10-262। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर साउंडनेस टेस्ट इज। साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, तो इसका याद रखिएगा 0.78 है। 0.78 पी क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ वाटर करस्पॉन्ड टू स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IS कोड फॉर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पीपीसी का जो आपका IS कोड क्या है, तो IS 1489 है। ठीक है, तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का IS 1489 1991 है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का IS कोड 455 1989 है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का कौन सा है, तो IS 12600 1989। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का IS 8041 1990। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का IS 8041 1991। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस फॉर OPC शुड नॉट बी लेस देन, फाइनेस फॉर OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो फाइनेस है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर
पर ग्राम, ये होना चाहिए। फाइनेंस कैसे निकालते हैं, तो एयर परमेबिलिटी टेस्ट से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सीमेंट इज मोस्ट अडेप्टेबल फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको ये करना होगा, आपका अंडर वाटर के लिए क्विक सेटिंग सीमेंट जनरली यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हो जाएगा। लो हीट सीमेंट हम यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग में, डैम बनाने में। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं जहाँ पे जल्दी रिक्वायरमेंट होता है स्ट्रेंथ गेन करवाने का, जैसे कि रोड रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज ऑफ पोजोलानिक सीमेंट। अब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेरिजन में जो पोजोलानिक सीमेंट का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, इससे श्रिंकेज बढ़ता है। क्या होता है, इंक्रीजेस श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या होता है, वॉल्यूम का रिडक्शन। तो पोजोलानिक सीमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, श्रिंकेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेरिजन में अगर पोजोलानिक सीमेंट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिना सीमेंट हमको बनाना है तो लाइम स्टोन और बॉक्साइट मिलाएंगे तो बन जाएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट, लाइम स्टोन एंड बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन मास कंक्रीटिंग वर्क सच एज लार्ज डैम्स। तो रिपीट क्वेश्चन है भी। लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट हम यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग वर्क में, जैसे कि लार्ज डैम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। सीमेंट का जो क्वालिटी है वो हम टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं, तो 28 दिन पे जो स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और सिलिंड्रिकल सैंपल है तो 15 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होगा और 30 सेंटीमीटर क्या होगा, उसका हाइट होगा। अगर क्यूब स्पेसिमन लेंगे तो 15 गुने 15 गुने 15 सेंटीमीटर क्यूब आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S हाइड्रेट्स रैपिडली। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। Tricalcium silicate develops early strength. Tricalcium silicate has more resistance to sulfate attack. ठीक है, तो ये सब आपका सही है। रैपिडली हाइड्रेट करेगा, ज़्यादा हीट ऑफ मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन में रिलीज करता है, अर्ली स्ट्रेंथ इसको मिल जाएगा, लेकिन सल्फेट अटैक के अगेंस्ट इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ना कहीं गलत है, तो आपका ये आंसर हो गया डी। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्नड एट। तो सीमेंट बनाने के दौरान जो उसका अलग अलग इंग्रेडिएंट होता है उसको बर्न करते हैं कितने टेम्परेचर पे, तो 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो 1400 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80% यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज। क्या बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ पोजोलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले अप टू 80%। क्ले कितना है, 80% तक क्ले है। ठीक है, तो वो जो हम पोजोलाना सीमेंट बनाएंगे तो उसमें पोजोलानिक मटेरियल का कितना परसेंटेज होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, तो 0.3% तक। तो पोजोलाना सीमेंट इस पोजोलाना मटेरियल कंटेनिंग लिमिट 25 से 35%। ठीक है, 30% मतलब 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन बाय। जो हाई अर्ली स्ट्रेंथ है सीमेंट का वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक तो फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं उसको। ठीक है, फाइन ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम बढ़ा देंगे तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और लेट मिलेगा। लो टेम्परेचर बर्न करेंगे तो ये भी नहीं है। लाइम कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो फाइन ग्राइंड करने से क्या होगा, हमको हाई अर्ली स्ट्रेंथ मिल सकता है। तो फाइन ग्राइंडिंग विल डिक्रीज द वेट पर क्यूबिक फीट। फाइन ग्राइंडिंग से क्या होता है, डिक्रीज द वेट पर क्यूबिक फीट, मतलब वेट कहीं ना कहीं वो कम होगा। द फाइन सीमेंट नॉट पैकिंग एज क्लोजली एज द कोर्सर। सिंपली समझिए, फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन, वो उसका रेट बढ़ जाएगा, तो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, इनिशियल एंड फाइनल सिटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो IST और FST कितना होता है, 30 मिनट और 600 मिनट। 30 मिनट होता है और 600 मिनट होता है।
और ये डिपेंड करेगा जिप्सम पे और C3A पे। जो IST होना चाहिए वो 30 मिनट से आपको कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 30 मिनट तो मिलना चाहिए। जो FST होता है वो आपको 600 मिनट मतलब 10 घंटा, 10 घंटा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ फ्लाई एश और ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस slag इन द कंक्रीट कंपोजिशन में बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्लाई एश और ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस slag in the concrete composition may be taken into account with respect to the cement content and water cement ratio, with respect to the water cement ratio only, with respect to the aggregate and water cement ratio, with respect to the cement content only। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो के रिस्पेक्ट में हमको फ्लाई एश मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लाई एश हो गया, या फ्लाई एश क्या होता है, तो बाई प्रोडक्ट होता है जहाँ पे हम थर्मल पावर प्लांट में निकलता है, जब कोल को बर्न करते हैं तो वो निकलता है, फ्लाई एश बोलते हैं। या ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, जो मिलाएंगे कंक्रीट कंपोजिशन में, तो उसको हम किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, सीमेंट कंटेंट और वाटर सीमेंट रेशियो के हिसाब से लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड फाइननेस ऑफ सीमेंट, फाइननेस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अफेक्ट्स ओनली अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। सही बात है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, बाद में सब बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पजेस, जो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है उसमें क्या होगा, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, वाटर टाइटनेस। ठीक है, लोअर श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, सुखाने के बाद क्या होगा, श्रिंकेज कम होगा। ठीक है, तो सबके सब सही है, डी आंसर हो जाएगा। तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पजेस लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो धीरे होता है, तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा वो कम निकलेगा। ड्राई करने पे श्रिंकेज भी कम होगा, वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें क्या होता है, 20 से 30% आपको पोजोलाना होगा, हैविंग बाइंडिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइन, साउंडनेस टेस्ट जो सीमेंट में हम करते हैं उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है आपका ड्यूरेबिलिटी नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, इनिशियल सेटिंग नहीं, क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन। फ्री लाइन का क्वालिटी कैसा है, एक्सपेंसिव है कि नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो क्वालिटी ऑफ फ्री लाइन निकलेगा आपका साउंडनेस टेस्ट से। इन द साउंडनेस टेस्ट ऑफ ए सीमेंट द अमाउंट ऑफ एक्सेस लाइन इज डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट इज सेड टू बी ऑफ गुड क्वालिटी इफ, सीमेंट को हम गुड क्वालिटी कहेंगे कब, इट इज नॉट स्मूथ व्हेन रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स, इट शुड फील स्मूथ, स्मूथ होना चाहिए। इट इज ग्रे, इट्स कलर इज ग्रीनिश ग्रे, ग्रीनिश ग्रे नहीं होना चाहिए। ए हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू बकेट ऑफ वाटर डज नॉट फ्लोट, फ्लोट नहीं करना चाहिए क्योंकि डेंसिटी इसका पानी से ज़्यादा होता है, तो ये पानी के अंदर सिंक कर जाना चाहिए, तो सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, इफ और स्मूथ फील होना चाहिए जब उसको रब करेंगे, जब बकेट में फेंकेंगे तो क्या होगा, फ्लोट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग सीमेंट इज कॉज ड्यू टू, जो इनिशियल सेटिंग सीमेंट है वो आपका होता है C3A के कारण। ठीक है, 3CaOAl2O3। ठीक है, the initial setting time of cement is caused due to 3CaO.Al2O3, इसको C3A बोलते हैं। इट जनरेट्स ग्रेटेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन निकालता है, C3A ही निकालता है, फिर C3S निकालता है, फिर C4AF निकालेगा, फिर C2S निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 50 kg बैग ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड इज, 50 kg अगर बैग का एक सीमेंट लेते हैं तो उसको हाइड्रेशन के लिए आपका 38% रिक्वायरमेंट होता है, तो वो आप कीजिएगा तो 22.5 लीटर आएगा। ठीक है, फॉर 50 kg बैग ऑफ सीमेंट वाटर रिक्वायर्ड इज 22.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, तो IST के लिए कितना हम लेंगे, ये लेंगे आपका 0.85 P, साउंडनेस के लिए कितना लेते हैं तो 0.78 P, IST और FST के लिए 0.85 P लेते हैं। P क्या हो गया, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे। C3S एंड C2S टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70 to 80% ऑफ सीमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। C3S और C2S क्या है, लगभग 70 से 80% आपका ये कंबाइन करता है। C2S hydrates slowly and provides much of the ultimate strength. C2S क्या है, आपका स्लोली हाइड्रेट करेगा एंड प्रोवाइड्स मच ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ये भी सही है।
C3S having the faster rate of reaction is accompanied by greater heat of evolution। तो ये भी सही है। C3S क्या होता है आपका, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो ग्रेटर हीट ऑफ इवोल्यूशन भी निकलेगा। C3S प्रोवाइड्स मोर रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक। C3S नहीं, C2S प्रोवाइड करता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट रेसिस्टेंस। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया, इसका आंसर क्या होगा, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द स्पेसिफिक सरफेस इज नॉट लेस देन, जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो इस किससे कम नहीं होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ये दिया हुआ है कि कौन से आईएस कोड में, आईएस कोड 269। द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट सैंपल शुड नॉट एक्सेड फॉलोइंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट। तो अगर ओपीसी है तो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो इसका क्या हो गया, 3050 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। लो हीट सीमेंट है तो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑटोक्लेव मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑटोक्लेव मेथड का इस्तेमाल हम करते हैं निकालने के लिए साउंडनेस एक्सपेंशन कह लीजिए या साउंडनेस कह लीजिए। साउंडनेस जो टेस्ट होता है, दो तरीका है, ली चैटलियर टेस्ट है, ऑटोक्लेव टेस्ट है। ली चैटलियर आपका सिर्फ बताएगा सिर्फ लाइम के कारण जो एक्सपेंशन होता है सीमेंट में उसकी जानकारी देगा। ऑटोक्लेव आपको दोनों के बारे में बताएगा। दोनों कौन सा, लाइम प्लस मैग्नीशिया। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। जो साउंडनेस है सीमेंट का उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। दो मेथड है, एक ली चैटलियर मेथड है, दूसरा ऑटोक्लेव मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लो सेटिंग सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ, स्लो सेटिंग है तो उसमें क्या होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S ज़्यादा होगा। C2S ज़्यादा होगा तो ये लेटर स्टेज पे जाके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और इसको यूज़ कहाँ करते हैं, मास कंक्रीटिंग वर्क, जैसे कि डैम बनाने में। धीरे धीरे हाइड्रेट होगा, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल अटैक के अगेंस्ट इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द अब्राम्स वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ लॉ टू बी वैलिड विच इज द फॉलोइंग प्री कंडीशंस इज नेसेसरी। ठीक है, तो अब्राम्स लॉ है वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ लॉ, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम है तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो कौन सा आपका कंडीशन फॉलो होना चाहिए, द वाटर शुड बी यूज पोर्टेबल, द सीमेंट मस्ट बी कंज्यूम्ड विद इन 7 डेज। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 दिन के अंदर ही सीमेंट कंज्यूम हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। द कंक्रीट शुड बी केप्ट इन फॉर्मवर्क फॉर एटलीस्ट 7 डेज, 28 दिन तक रखते हैं उसको। ठीक है, द कंक्रीट शुड बी फुल्ली कॉम्पैक्टेड, ये आपका होगा, कंक्रीट जो है फुल्ली कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, तभी अब्राम्स का जो लॉ है वो आपको वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अब्राम्स वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ लॉ होता क्या है, इट इज वैलिड व्हेन द कंक्रीट शुड बी फुल्ली कॉम्पैक्टेड। जब कंक्रीट पूरी तरह से कॉम्पैक्ट है तभी ये लॉ वैलिड होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इजकल टू A अपॉन B टू द पावर वाटर अपॉन सीमेंट का रेशियो। ठीक है, तो एस क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो गया, E और B एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वाटर अपॉन सीमेंट, ये वाटर सीमेंट रेशियो हो गया। रेंज क्या होता है, 0.3 टू 1.2 के बीच में आपको लाई करेगा वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what should be the consistency in millimeter of the mortars used for filling cavities fill करने के लिए कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए मोटार का, तो आपका 130 से 150 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 130 से 150 मिलीमीटर के बीच में मोटार्स का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ नियर सीमेंट पेस्ट शुड बी मिनिमम ऑफ एज पर IS 8112 विद एक्सिस। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सिंपली IST पूछ रहा है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, तो वो आपका होगा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सीमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव नेचर ऑफ पोर्टलैंड क्लिंकर फेज। तो पोर्टलैंड के क्लिंकर फेज में चूंकि इसका जो काफी हाई रिएक्टिव नेचर होता है, इस कारण से सीमेंट में जितना भी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी आता है, फालतू का प्रॉपर्टी आता है जो इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो किसके कारण आता है, तो वो आता है C3A के कारण, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण।
ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव नेचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट फेजेस। ठीक है। In dry process of cement manufacturing, rotary kiln is in charged at a temperature। तो क्या होगा इसका बिटवीन 1300 डिग्री सेल्सियस से 1450 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है। तो इन ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग रोटरी किल इन चार्ज एट टेम्परेचर बिटवीन 1300 डिग्री सेल्सियस एंड 1450 डिग्री सेल्सियस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, फाइनेस्ट टेस्ट में जो रेसिड्यू बचता है IS सीव नंबर 9 जो सीव टेस्ट करते हैं फाइनेस्ट निकालने के लिए, वो रेसिड्यू कितना होना चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन, वो 10% से 10% आपका होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। ये रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट है, तो यहाँ पे 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट के साउंडनेस और स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है? तो ये आपको हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट by volume the size of wooden box used to measure sand aggregate। ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से, जो वुडन बॉक्स का साइज होना चाहिए यूज टू मेजर सैंड एग्रीगेट, वो कितना होना चाहिए? तो 35 गुने 25 गुने 40 सेंटीमीटर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन बॉक्स इन प्रिपेयरिंग सीमेंट कंक्रीट टू मेजर सैंड एग्रीगेट। ठीक है। तो कितना होना चाहिए? 350 मिलीमीटर इंटू 250 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of cement is said to be sound when it does not contain free sample of cement is said to be sound when it does not contain free lime अगर फ्री नहीं है इसमें तो कहेंगे कि साउंड सीमेंट है। ठीक है। मतलब इसमें वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं होने वाला है। तो फ्री लाइम अनसाउंडनेस करता है सीमेंट में। ठीक है। जब फ्री लाइम नहीं है तो कहेंगे कि सीमेंट क्या है? साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते हुए क्रम में पूछा है कि सीमेंट में जो स्ट्रेंथ में अलग अलग कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन होता है, उसका कंट्रीब्यूशन का घटते क्रम में पूछा है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो C3A होगा, C3S होगा सॉरी, फिर C2S होगा, फिर C3A होगा, फिर लास्ट में C4AF हो जाएगा। C3S, C2S, C3A, C4F। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया इसका। ठीक है। तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के हिसाब से। अगर हम ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे तो C4AF, C3A, फिर C3S, फिर C2S, ये रेट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। हीट ऑवुलेशन का रेट अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा C3A, फिर C3S, फिर C4F एंड देन लास्ट में C2S। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सल्फर कंटेंट ऑफ सीमेंट इज लेस देन। जो सल्फर कंटेंट होता है सीमेंट में वो कितना होगा? वो आपका 2.5% से भी कम होना चाहिए। ठीक है। तो लाइम सबसे ज़्यादा होता है 60 to 65%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.1 to 4%, सल्फर 1 to 3%, जिप्सम 3 to 5%, अल्कलीज 1% से भी कम होना चाहिए। IS कोड 12269 डील्स विथ IS कोड 12269, ये डील करता है आपका 53 ग्रेड OPC से। ठीक है। अगर OPC 33 ग्रेड की बात करें तो IS कोड 269 है, 43 ग्रेड की बात करें तो IS 8112 है, और अगर 53 ग्रेड OPC की बात करें तो IS कोड 12269 है। ठीक है। द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंडनेस टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन सीमेंट टू डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट क्यों निकालते हैं? साउंड पेनिट्रेशन कैपेसिटी ऑफ सीमेंट गलत, द प्रेजेंस ऑफ साउंड मटेरियल इन सीमेंट गलत, द प्रेजेंस ऑफ अनकम्बाइंड लाइम इन सीमेंट। सीमेंट में जो अनकम्बाइंड लाइम है उसके प्रेजेंस को निकालने के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विसार्ट्स apparatus द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ needle used is 1 millimeter square। ठीक है। एंड टाइम टू पेनिट्रेट
इज यूज टू मेजर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो पेनिट्रेशन अगर ऊपर से हो रहा है तो 33 टू 35 मिलीमीटर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एडवांटेज ऑफ एडिंग पोजोलाना इन सीमेंट। सीमेंट में जो पोजोलाना ऐड करते हैं उसका मेन एडवांटेज क्या है, लॉन्गर लाइफ, रिड्यूस कॉस्ट एंड परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, स्लोअर सेटिंग टाइम, फास्टर सेटिंग टाइम। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा, मेन एडवांटेज यही है पोजोलाना मिलाने का। ठीक है, तो पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट इज फाइनर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उससे फाइन होता है और पोजोलानिक एक्शन के कारण ये क्या करता है, पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा माइक्रो क्रैक्स को भी जो डेवलप होता है उसको रिड्यूस करेगा और परमेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 50 सवाल 400 क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।